नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमारा यह एपिसोड महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर केंद्रित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी की पुण्यतिथि हर वर्ष 30 जनवरी को मनाई जाती है। उनके सम्मान में समस्त राष्ट्र इसे शहीद दिवस के रूप में मनाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर आधारित हमारा यह पॉडकास्ट। आज बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने क्रोध के विरुद्ध प्रेम का सहारा लिया, अन्याय के विरुद्ध न्याय की आवाज उठाई और हिंसक बर्बरता के विरुद्ध अहिंसा और शालीनता के सहारे संघर्ष किया। उनकी प्रेरणा से जागृत होकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी के जीवन का सफर आसान नहीं रहा। उनकी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता ने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की थी, जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार के एक करीबी सदस्य ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। गांधी जी को भी यह सुझाव काफी पसंद आया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद उन्होंने बम्बई में वकालत की शुरुआत करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई में वे खुद को स्थापित नहीं कर सके, जिसके बाद फिर राजकोट लौट आए और यहाँ फिर से उन्होंने वकालत शुरू की। सन 1893 में जब गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने डरबन गए, उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ भेदभाव चरम सीमा पर था, जिसका सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाते समय एक श्वेत व्यक्ति ने गांधी जी के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई एवं उन्हें गाड़ी के अंतिम माल डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने की बात कहकर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पीटरमैरिट्सबर्ग में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। सर्दी का समय था। गांधी जी ठंड से ठिठुरते रहे। उसी समय गांधी जी ने यह फैसला किया कि वे अफ्रीका में हो रहे नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी वहां शहर के मध्य चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति स्थापित है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने यह निर्णय किया कि पहले 1 वर्ष तक वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों की बात सुनेंगे। मई 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। गांधी जी ने सन 1917 में अपना पहला सत्याग्रह अंग्रेजों द्वारा नील बगान के मालिकों के शोषण के खिलाफ बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया। इसी दिशा में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के सफल आयोजन के बाद सन 1920 के असहयोग आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधी युग की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना था। इसके बाद गांधी जी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में हुई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। अतः गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को मुक्त कर दिया गया। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलकर भारत को अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
पर भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया और इसलिए आजादी मिलने के बाद भी गांधी जी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बंटवारे का दर्द झेल रहे परिवारों को सांत्वना दी। जहां अशांति थी वहां जाकर लोगों से शांति की अपील की। दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल के नोवाखली में गांधी जी ने विभाजन से उपजी अशांति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर 30 जनवरी 1948 को अहिंसा की ये मशाल बुझ गई। उस दिन गांधी जी दिल्ली स्थित बिरला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकल रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर लगातार 3 गोलियां चलाई। गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और अपने अंत समय में उन्होंने हे राम शब्द कहकर प्राण त्याग दिए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, पर उनके विचार लोगों की चेतना में समाहित हो गए। महात्मा गांधी स्वयं एक विचारधारा बन गए। उनके बताए रास्ते पर आज भी देश चल रहा है और दुनिया भर के लिए गांधी के अहिंसा के विचार प्रेरणा पुंज का काम कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए दिन पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।